हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 18 द एनवायरनमेंट एंड अस। तो स्टूडेंट, इस लेसन का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर 1 को भी ज़रूर देखिए ताकि लेसन आपको स्टार्टिंग से अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैनल पर आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2, मैथ्स एंड इंग्लिश के भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। देन पोल्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन किस तरीके से होता है। देन हमने देखा था कि किस तरीके से लिविंग थिंग जो एनिमल्स है और बर्ड्स है या फिर प्लांट्स है किस तरीके से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। देन यहाँ पे हम देखेंगे आज के लेक्चर में स्पीक योर माइंड एंड डिस्कस हाउ मच स्टॉक ऑफ द नेसेसरी थिंग शुड वी कीप विद अस। तो किस तरीके से जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है उनका स्टॉक हम घर पे करके रखते हैं। डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वाटर, फूड, क्लोथ्स, इनको किस तरीके से हम लोग स्टॉक करते हैं ये आपको डिस्कस करना है। ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या एफर्ट लेते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। सेवरल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट द इंटरनेशनल लेवल टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। तो कई सारे जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि जिसके कारण हमारे नेचर का जो बैलेंस है उसको हम मेंटेन कर सकें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेज द अवेयरनेस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द थ्रेट टू एनवायरमेंटल बैलेंस। तो यहाँ पे ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों में हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। किसके कारण? कि एनवायरमेंटल बैलेंस को हमें जो मेंटेन करना है इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इनेक्टिंग लॉज दैट विल हेल्प टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। तो जिस तरीके से हमारा एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूट हो रहा है इसके लिए कई सारे देशों में अभी अलग अलग तरीके के लॉज, रूल्स को भी क्रिएट किया गया है। एफर्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी पार्क्स and an area which is reserved for the purpose of protecting and conserving the biodiversity of a region is called a biodiversity park। तो ये बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होते हैं कि किसी एरिया में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें अलग तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स दिख रहे हैं तो उसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। उस रीजन को बायोडाइवर्सिटी पार्क कहा जाता है। इन दिस पार्क बायोडाइवर्सिटी इज़ बोथ प्रिजर्व एंड स्टडी। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व भी किया जाता है और उसको स्टडी भी किया जाता है। People visiting such a park enjoy being close to nature. This leads to more concern for nature। तो जैसे कि जो लोगों को नेचर पसंद है, एनिमल्स, बर्ड को देखना पसंद है, इस तरीके के लोग इस तरीके के पार्क्स को, बायोडाइवर्सिटी जो पार्क होते हैं इनको विजिट करते हैं और फिर नेचर को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। नेशनल पार्क्स, सम एरियाज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर रिजर्व फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल द काजीरंगा नेशनल पार्क, द ताडोबा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो एरिया में जो भी एनिमल्स, जो भी वाइल्ड लाइफ दिखती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए कुछ पार्क्स बनते हैं जिन्हें नेशनल पार्क कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क है या फिर ताडोबा नेशनल पार्क है। यहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ दिखती है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। सेंचुरीज, certain forest areas are reserved for the protection and conservation of a particular animal or a plant। तो पर्टिकुलर एनिमल को और प्लांट को उस रीजन में, उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। सच एज रिजर्व एरिया इज कॉल्ड सेंचुरीज। तो ऐसे एरियाज़ को, रिजर्व एरियाज़ को सेंचुरी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल राधानगरी सेंचुरी फॉर बाइसन्स। इफ़ द प्लांट्स ऑन द अर्थ आर डिस्ट्रॉय द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो फॉल। तो जैसे कि हमने फूड चेन में देखा था कि अगर प्लांट्स, जो फूड चेन में अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो उसके कारण क्या होगा, कई सारे जो एनिमल्स है ये भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्लांट्स इन। तो इसीलिए हमें इस तरीके के जो प्लांट्स है उनको कंजर्व करना, सेफ रखना भी ज़रूरी है जो फॉरेस्ट में दिखते हैं हमें। इफ़ डिफॉरेस्टेशन इज स्टॉप एंड इंस्टेड ट्री प्लांटेशन इज स्टेप अप, एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स विल गेट प्रोटेक्शन एंड थ्राइव। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना है और प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन को बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन हम अगर करते हैं तो ऑब्वियसली जो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है ये क्या होंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स इनके बढ़ेंगे, उनका प्रोटेक्शन भी अच्छी तरीके से होगा। देखिए आपको यहाँ पे कई सारे पिक्चर्स दिए गए हैं एनिमल्स के। यहाँ पे फॉरेस्ट दिख रहा है, कई सारे एनिमल्स है, यहाँ पे एलिफेंट है। तो इनको क्या किया जाता है, फॉरेस्ट में कंजर्व किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर यहाँ पे आपको फॉरेस्ट का पिक्चर दिखाई देगा और एनिमल्स भी दिखाई देंगे।
Mayani Lake has formed due to a dam built on the Chand River in Satara district. Flamingos from the Siberia region in northern Asia migrate to this lake. तो देखिए मयानी लेक जो है ये कहाँ पे है, चांद रिवर पे जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे फ्लेमिंगो जो बर्ड्स होते हैं ये साइबेरिया रीजन से जो नॉर्थन एशिया में है वहाँ से माइग्रेट करके इस लेक पे आते हैं। हियर दे बिल्ड नेस्ट एंड ले एग्स। तो ये जो फ्लेमिंगोज है ये यहाँ पे आने के बाद ये अपने नेस्ट बनाते हैं और यहाँ पे अंडे भी देते हैं। वंस द बेबी बर्ड्स ग्रो बिग इनफ दे रिटर्न विथ देम टू साइबेरिया। और उसके बाद जब इनके जो बेबी बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ये अगर बड़े हो जाते हैं, उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर ये जो फ्लेमिंगोज है अगेन कहाँ पे, साइबेरिया के लिए चले जाते हैं। इन द रिसेंट पास्ट एज द वाटर लेवल इन द डैम हैड फॉलन द फ्लेमिंगोज हैड स्टॉप कमिंग। जब कुछ दिनों पहले इस डैम का जो वाटर लेवल ये कम हो गया था तो फ्लैमिंगोज यहाँ पे आना बंद हो चुके थे, ये नहीं आते थे। हाउएवर द लेक हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर अ सेंचुरी फॉर बर्ड्स। और अभी यहाँ पे जो लेक है इसको बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिख रहा है, इस तरीके के फ्लैमिंगोज बर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे लेक में आते हैं। उसके बाद यह है द बिगेस्ट मालडोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मालडोग का मीनिंग क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिख रहा है, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सेंचुरीज इन एशिया इज एट नानस इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। तो इनके लिए जो रीजन कंजर्व किया गया है वो कहाँ पे है, नानस, जो कहाँ पे है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। दीज ह्यूज वेटी बर्ड्स आर फेमस फॉर देयर ग्रेसफुल गेट। These birds live in open grassland. They feed on insects, thus giving protection to crops in fields. तो ये जो बर्ड्स है ये कहाँ पे रहते हैं, ओपन ग्रासलैंड में, तो इसीलिए वहाँ पे ये प्रोटेक्ट किया जाता है रीजन। दे आर द फार्मर्स फ्रेंड। तो ये क्या है, फार्मर्स फ्रेंड्स है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं, तो इसीलिए उनको फार्मर के फ्रेंड्स कहा जाता है। एज दे आर हंटेड फॉर देयर मीट एंड देयर एग्स देयर नंबर इज़ फास्ट dwindling। तो इनकी जो संख्या है, इनके जो नंबर है कम हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि लोग इनको क्या करते हैं, शिकार करते हैं इनका मीट के लिए, उनके अंडों के लिए, तो इसके लिए इनके नंबर भी कम हो रहे हैं, ये भी जो बर्ड्स है ये कम होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट हैज़ डिक्लेयर द नानस एरिया सेंचुरी फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इनके लिए ये एरिया क्या किया गया है, सिक्योर किया गया है। डियर आर ऑल्सो फाउंड इन दिस ग्रासलैंड। तो यहाँ पे डियर भी काफ़ी सारे मिलते हैं। और फीमेल बस्टर्ड एंड डियर, देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देगा कि इस तरीके के बस्टर्ड है, इंडियन बस्टर्ड और डियर यहाँ पे इस जंगल में दिखाई देते हैं। अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम पुणे ऑन द पुणे अहमदनगर हाईवे द विलेज ऑफ मोरची चिंचोली इज़ फेमस फॉर इट्स पिकॉक पॉपुलेशन। तो इस जगह पे काफ़ी सारे पिकॉक हमें दिखाई देते हैं। द ओल्ड वेल लुक आफ्टर टमराइन ट्रीज हेयर हैव क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द बर्ड्स। तो यहाँ पे कई सारे टमराइन ट्रीज लगाए गए हैं जिसके कारण पिकॉक्स को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सके। पीपल हैव फाउंड सेंचुरीज इन दिस विलेज। कई सारे जो पिकॉक है यहाँ पे दिखाई देते हैं। देखो किस तरीके का पिक्चर हमें दिया है यहाँ पे, कितना ब्यूटीफुल पिकॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देवरा इज अ boon फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। Indian culture gives importance to the protection of forest. The देवरा is an example। तो कई सारे जो फॉरेस्ट है यहाँ पे इंडियन कल्चर में अगर हम देखेंगे कि फॉरेस्ट को या फिर एनिमल्स बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया गया है। द देवरा इज़ एन एग्जाम्पल, और देवरा ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। पीपल बिलीव दैट अ देवरा इज़ रियली जंगल रिजर्व फॉर अ गॉड। तो लोग ऐसा मानते थे। देवराई का मीनिंग ही क्या, कि जो जंगल भगवान का है, भगवान के लिए रिजर्व किया गया है। नो ट्री और प्लांट इन देवराई इज़ एवर कट। तो देवराई में कोई भी ट्री नहीं काटा जाता है। दैट इज़ वाई ऑल ट्रीज इन देवराई आर सेफ इवन टुडे। और इसी कारण जो देवराई पहले से है उनके जो ट्रीज़ है, उनमें जो ट्रीज़ है अभी भी सेफ है। महाराष्ट्र हैज़ मेनी देवराइज इन मध्य प्रदेश। दे आर नोन एज अ शरण वन। देवराइज गिव शेल्टर नॉट ओनली टू द प्लांट बट ऑल्सो टू द एनिमल दैट लिव देयर। तो ये जो देवराइज होती है इनके कारण कई सारे प्लांट्स को हम प्रोटेक्ट कर पाए हैं, और जो एनिमल्स है उनको यहाँ पे अपना घर मिल जाता है रहने के लिए। हेंस देवराइज और शरण वंस कैन बी कॉल्ड द सेंचुरीज ऑफ एंशिएंट टाइम्स। देन यहाँ पे देखिए आपको कैसे पिक्चर भी दिया गया है, इस तरीके से जो होते थे उनको देवराई कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर में देखेंगे, नेचर प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरी मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड। तो यहाँ पे हमें जितनी ज़रूरत है उतनी तो हमें नेचर देता है, लेकिन हमारा जो लालच है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उतना तो नेचर नहीं दे पाएगा। वॉट वी हैव लर्न, देर आर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट।
डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स दिखते हैं हमें। The balance between the cycles of the various gases in the atmosphere, the water cycle, food chain has been maintained for thousands of years। तो काफ़ी सारे सालों से ये जो साइकिल्स चलते आ रहे हैं हमारे नेचर में, जो हमें नेचर को जो बैलेंस है ये मेंटेन होता है, जो कि वाटर साइकिल और फूड चेन्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो थाउजेंड्स ईयर से चलता आ रहा है। पोल्यूशन ऑफ वाटर इज़ अ थ्रेट टू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वाटर पोल्यूशन के कारण जो पानी में रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स ये कम हो रहे हैं। वी शैल ऑल हैव टू मेक एफर्ट्स टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंटल बैलेंस कॉज बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। देवराइज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आर क्रिएटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जैसे कि हमने देखा कई सारे नेशनल पार्क्स और देवराइज बने गए हैं जिनके कारण प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व किया जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। लेसन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।